और वह रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन क्या सिर्फ पश्चिम के हथियारों के दम पर डटा हुआ है? बड़ा सवाल है। यूक्रेन के लिए पश्चिम के हथियारों से ज्यादा पश्चिम से मिल रही खुफिया जानकारी ज्यादा मददगार यूक्रेन के लिए साबित हो रही है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन खड़ा है, लेकिन असल जंग पश्चिम के देश लड़ रहे हैं, जिसमें अमेरिका और नाटो खुलकर सामने हैं। इस जंग में अमेरिका और नाटो ने हथियार, पैसा, जंग का साजो सामान देने के साथ साथ यूक्रेन को वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दिए जिसके बल पर यूक्रेन अभी तक इस जंग में टिका हुआ है। अमेरिका के एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका से मिल रही खुफिया जानकारी के आधार पर ही यूक्रेन बैटल जोन में टिका हुआ है और रूस पर हमले कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि हम यूक्रेन को किस तरह की खुफिया जानकारी दे रहे हैं इसकी डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम जानकारी देने में सक्षम हैं और यूक्रेन उस जानकारी के आधार पर रूस पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को सिर्फ हथियार और जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि जंग की शुरुआत में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। इस जंग पर पैनी नजर रखने वाले जानकार तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि डोनबास में यूक्रेनी सेना के साथ फॉरेन मर्सनरीज भी मैदान में उतर चुके हैं। और यूक्रेन ने नाकाम किया है रूस का मिसाइल हमला। रूसी आर्मी ने कीव पर दागी थी क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के फाइटर जेट ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। क्या रूसी फौज एक बार फिर से कीव की तरफ कदम बढ़ाने लगी है? क्या कीव एक बार फिर रूसी हमलों को निशाना बनाने वाला है? जंग के सेकंड फेज में रूसी फौज का एक्शन तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही रूसी फौज ने कीव पर क्रूज मिसाइल दागी, लेकिन यूक्रेन का Su-27 फाइटर जेट ताक में बैठा था। उसने रूसी क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन ये जंग का मैदान है, यहाँ खेल पल पल बदलते रहते हैं और इसी बदलते खेल में बढ़त बनाने के लिए रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमले शहरों में कम और गांव वाले इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। दरअसल युद्ध के सेकंड फेज में रूस और यूक्रेन दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है, हथियार डिपो को निशाना बना रही है। लेकिन इस हिसाब से देखें तो रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते में उसने यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े हथियार डिपो तबाह किए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि हथियार की कमी के चलते रूस की फौज के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्रेमलिन के एक इशारे पर पुतिन की आर्मी कब कौन सा दांव लगा दे और कब पासा पलट दे, ये कहना जरा मुश्किल है।